Hello everyone, in this video we are going to perform the MMT of ankle dorsiflexor muscles and ankle plantar flexors muscle। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन का रेंज कितना होता है। तो 0 to 20 डिग्री आपका एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन होता है और अगर बात करें एंकल प्लांटर फ्लेक्शन की तो 0 to 40 और सम पीपल्स 50 डिग्री तक भी जाता है आपका क्या प्लांटर फ्लेक्शन का रेंज। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी मसल हैं जो कि आपका क्या करा रही है डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए आपकी कौन सी होगी, एंटीरियर टिबियालिस हो गई, एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो ये आपकी तीन मसल क्या कराती हैं एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं एंकल का क्या प्लांटर फ्लेक्शन। तो एंकल प्लांटर फ्लेक्शन के लिए आपकी मेजर काफ मसल कौन कौन सी, जो कि दो गैस्ट्रोक्नीमियस से मिलती है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल। बाकी आपकी इसमें सेकेंडरी मसल्स भी होती हैं, जैसे कि आपकी क्या हो गई पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। तो ये सारी की सारी मसल्स मिलके आपके क्या करा रही हैं प्लांटर फ्लेक्शन करा रही हैं। ग्रेड 3, 4, 5 डॉर्सिफ्लेक्सर्स एंकल डॉर्सिफ्लेक्सर्स को चेक करने के लिए हम पेशेंट की जो पोजीशन होगी हमारे वो क्या होगी, सिटिंग पोजीशन में होगी। हाई सिटिंग पोजीशन में पेशेंट हमारा बैठा हुआ है। इनका जो एंकल है वो किसी भी तरीके से सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, वो ऑफ द काउच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पेशेंट को बता देंगे कि आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना है। तो अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो ये इनका ग्रेड 3 होगा। नाउ मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप अपने एंकल को ऊपर की तरफ उठाइए। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है और क्या है, ये ग्रेड 3 है एंकल का। ग्रेड 4 के लिए मैंने 2 फिंगर रेजिस्टेंस अप्लाई करूँगा और पेशेंट को बोलूँगा आप अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाओ। तो ये क्या है ग्रेड 4। ग्रेड 5 के लिए मैंने 4 फिंगर को यूज़ किया है और चारों फिंगर से अपने रेजिस्टेंस को अप्लाई कर रहा हूँ। पेशेंट को बोलूँगा कि अपने पैर को उठाइए। अगर ये मूवमेंट पूरा हो रहा है तो क्या है, ये ग्रेड 5 है। तो प्लांटर फ्लेक्सर्स एंकल प्लांटर फ्लेक्सर जो कि आपकी मसल्स हैं उनकी एमएमटी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन पे लिया है। और ग्रेड 3 चेक करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने टोज़ में खड़े हो जाएं। तो अगर पेशेंट ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका ग्रेड 3 अवेलेबल है। अब ग्रेड 4 के लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि आप अपने टोज़ में 15 टाइम्स खड़े हों। अगर पेशेंट आपके 15 टाइम्स टोज़ में खड़े हो पा रहे हैं तो वो क्या है, ग्रेड 4 है। यहाँ पे एक तरीके से ये रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। अब ग्रेड 5 को चेक करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि अराउंड 25 to 30 टाइम्स आपको ये सेम मूवमेंट को करना है, अपने टोज़ में खड़े होना है। तो अगर आपका पेशेंट ये 25 to 30 टाइम्स खड़े हो पा रहे हैं तो कह सकते हैं हम कि ग्रेड 5 अवेलेबल है, मैक्सिमल रेजिस्टेंस है। स्टैंडिंग पोजीशन में ही हमें क्या चेक करना है, ग्रेड 2 चेक करना है। तो ग्रेड 2 चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे पेशेंट को कि अपने टोज़ में खड़े हो। अगर आपका पेशेंट टोज़ में, आपको सपोर्ट भी देना है पेशेंट को, और विद सपोर्ट अगर पेशेंट टोज़ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो वो आपका क्या है, ग्रेड 2। दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरे मेथड में क्या है कि आपको पेशेंट का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, प्रोनलाइन पोजीशन पे होगा। यहाँ पे जो एंकल होगा एट द एज ऑफ द काउच फ्री रहेगा। पेशेंट को मेरे को ये बोलना है कि आपको ये मूवमेंट करना है, ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। तो अगर पेशेंट ऊपर की तरफ पूरा लेकर के जा पा रहा है तो वो क्या होगा, आपका ग्रेड 3। नाउ मैं पेशेंट को बोलूँगा आप अपने एंकल को ऊपर की तरफ लेकर के जाइए। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका प्लांटर फ्लेक्शन है। अगर पेशेंट ये पूरा मूवमेंट कर रहा है तो आपका ग्रेड 3 अवेलेबल है। ग्रेड 4 के लिए मैंने 2 फिंगर अप्लाई किया है, रेजिस्टेंस दे रहा हूँ और पेशेंट वो पूरा मूवमेंट करेगा। आप मूवमेंट करिए, ये मूवमेंट पूरा हो रहा है तो क्या है, ग्रेड 4। ग्रेड 5 के लिए मैंने 4 फिंगर अप्लाई किया है। अब पेशेंट को मैंने बोला मूवमेंट करने को और पेशेंट अगर कर पा रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेड 5 है। ग्रेड 2, 1 एंड 0 हम जो दोनों ही प्लांटर फ्लेक्सर्स के अभी मेथड को देखें, उन दोनों को ही चेक करने के लिए पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन पे रखना है और जो एंकल होगा वो एट द एज ऑफ द काउच होगा। यहाँ पे हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने एंकल का डॉर्सिफ्लेक्शन करिए, पैर को ऊपर की तरफ ले जाइए। तो ये आपका क्या है, ग्रेड 2 है। अब पैर को अपने नीचे की तरफ ले जाइए, प्लांटर फ्लेक्शन करिए। तो ये ग्रेड 2 है, किसके लिए, प्लांटर फ्लेक्सर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है ग्रेड 1 किसका, डॉर्सिफ्लेक्सर्स का, तो मैं टिबिया का जो टेंडन है उस पे चेक करूँगा, एंटीरियर टिबियालिस के टेंडन पे चेक करूँगा। मूवमेंट तो नहीं होगा पेशेंट का, बस हमें कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है।
तो अगर कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है तो वो आपका क्या है, ग्रेड 1 है, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या है, ग्रेड 0 है। प्लांटर फ्लेक्सार्स के ग्रेड 1 को चेक करने के लिए भी हमें क्या करना है, जो आपका टेंडन है, एकाइलिस टेंडन है, उस पर आपको पालपेट करना है। पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने पैर को प्लांटर फ्लेक्स की तरफ करे, मूवमेंट नहीं होगा लेकिन आपको टेंडन पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, तो वो क्या है आपका ग्रेड 1। और अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का फील नहीं होता है तो वो क्या है, ग्रेड 0।